हमारे साथ एक चैलेंजर मौजूद है, जूम पे मौजूद है। यूके से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरफा इमरान है। अरफा साहिबा, आपकी रिहाइश कहाँ पर है? कहाँ से बात कर रही हैं आप? बर्मिंघम से। अरफा साहिबा ये बताइए कि शख्सियत मर्द? जी। जिंदा? नहीं। एशियाई? जी। ताल्लुक साउथ एशिया से? जी। तो गोया ताल्लुक पाकिस्तान से? नहीं। इंडिया? जी। इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुका है? जी। 100 साल से ज्यादा हो चुका है? नहीं। इंतकाल को 50 साल से ज्यादा और 100 साल से कम? 72 से पहले। 72 से पहले और 22 के बाद एक इंडियन शख्सियत, ताल्लुक इल्म फजल से? नहीं। सियासत और हुकूमत से? जी। सियासत उनकी वजह शोहरत नहीं, लेकिन ताल्लुक है। जी। तो मुस्लिम, नॉन मुस्लिम? इज ही मुस्लिम? नो। मुस्लिम भी नहीं है, सियासत वजह शोहरत नहीं है, इल्म फजल से ताल्लुक नहीं। शोबिज़ उस वक्त इतना डेवलप नहीं हुआ था कि हम शोबिज़ का सुराग लगाते फिरें। तो गोया हिंदू हो गया, फिर कोई मुसलमान नहीं है तो सिख हो गए। सिख भी हो सकता है। गो अहेड। भगत सिंह हो चुका है? जी, भगत सिंह तो वैसे ही हो चुका है। हो चुका है। एंड देयर आर नो वेरी मेनी सिख्स व्हिच वी हैवंट टच्ड येट। तो शोभे का जो है, शोभे मैम ये हिंदू हैं? जी। हिंदू हो गया ना जी। क्वेश्चंस कितने हो गए? 12 सवाल। 12। यू जस्ट वेस्टेड दिस क्वेश्चन शकील साहब। हमें बहुत ध्यान से फूंक फूंक के कदम उठाना चाहिए। इंतकाल को जरा नैरो डाउन कर लें। 25 साल। सर 50 से ऑलरेडी ज्यादा है। 50 कर लिए नहीं, तो 25 और ऐड कर दें। 75 अगर हम कर लें इसको। जी। 75 करें तो कहाँ आती है बात? 1947। जी। अच्छा जनाब, इंतकाल को 75 साल से ज्यादा हो चुका है? नहीं। दैट मीन्स 1947 के बाद की आसपास। लें जी। कोई सिंगर? 1947 के बाद KL सहगल से पहले किसी सिंगर का नाम आता है आपको? CH आत्मा बाद में। इन दिस पीरियड तो हमने किया। शोभा नैरो डाउन नहीं, शोभा नहीं किया ना। शोभा नहीं किया। वो कह रही है देखें सियासत से ताल्लुक है लेकिन वजह शोहरत ये नहीं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। शकील साहब, जॉग योर मेमोरी। इल्म फजल हो चुका है, कोई ताल्लुक नहीं है। दिलचस्प बात ये है क्योंकि इंडिया में जो 50, 70, 80 साल पहले की शख्सियात या सियासत है और या इल्म फजल। मीडिया है ही नहीं, शोबिज़ है ही नहीं तब। हाँ, सहाफ़त अलबत्ता ही, लेकिन इल्म फजल से अगर ताल्लुक नहीं है तो सहाफ़त से क्या होगा? हिंदू पर्सनालिटी। हिंदू पर्सनालिटी, what is he known for? Some painter, artist, scientist. साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इल्म फजल से ताल्लुक नहीं है। वरना वो कहते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है ना, तो आप कहेंगे इल्म फजल से ताल्लुक ज़रूर है लेकिन ये वजह शोहरत नहीं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं है भैया, इल्म फजल नहीं है, सियासत बराह रास्त नहीं है, कोई सियासी जमात के अंदर कोई हिंदू VP मेनन जैसा, लेकिन वो तो सियासत में थे भाई। वो तो सियासत है और इल्म फजल भी है। ही इज़ अ राइटर ऑफ a couple of books, maybe 3। क्या ख्याल है? यस। कोई सफ़ीर, कोई ब्यूरोक्रेट, कोई ऐसा शख्स जिसने भारत को रिप्रेजेंट किया। स्पोर्ट्स हो सकती उस वक्त बड़ी बड़ी शख्सियात थी। अच्छा जी, ताल्लुक स्पोर्ट्स से है? नहीं। स्पोर्ट्स से ताल्लुक भी नहीं है। कोई सयाह, कोई वकील साहब, डिप्लोमेट भी कौन हो सकता है कि लेकिन वो सियासत हुकूमत से तो ताल्लुक बन ही जाता है। अब उस जमाने के जो जायंट्स हैं उसमें तो अम्बेडकर है एंड ही वाज सियासत। सर अम्बेडकर इज ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। यस। अम्बेडकर उनका लॉ गिवर, लॉ के ऊपर उसकी ऐसी ऐसी ट्रिटीज है। वो तो PhD भरी होगी उसके ऊपर। वकील था, सेल्फ मेड आदमी था, मशहूर आदमी था। एंड ही हैड अ PhD। डॉक्टर अम्बेडकर।
He went to LSE and Columbia. यस, So, अम्बेडकर नहीं हो सकता। अच्छा, बाय द वे मैंने आपको बताया था कि हमारा शो चूँकि पूरी दुनिया में देखा जाता है, जी जी। तो इंडिया में रंजीत भाई हमारे फेमस विलन, लावारिस के विलन, रंजीत, हाँ जी बेहतरीन, क्या बात। तो वो कहते हैं कि मैं इंतहाई शौक से ये शो देखता हूँ। वाह ही सेंट अ वॉइस नोट, वाह। बड़े ज़ौक़ शौक से कमाल देखते एक्टर है सर वो। हैं। जी, बहुत उम्दा एक्टर है एंड अ वंडरफुल पर्सन। इत्तेफाक से ये मुझे इसलिए याद आया कि आज पहली शख्सियत ही पूछ रही हैं जो वो इंग्लैंड बैठी हैं, शख्सियत इंडिया से मुतल्लिक है। कैसा बैनुल बर्रे आज़मी शो बन गया हमारा। अच्छा जनाब, इस तरफ आइए कि भाई कोई तहरीक आज़ादी से मुतल्लिक कोई शख्सियत, क्योंकि टाइम वो था। लेकिन फिर उसमें क्या who comes to your mind? वो तो सियासत ही है ना। फिर अगर फ्रीडम फाइटर है कोई, वो फ्रीडम फाइटर और सियासत में कुछ होते हैं जो लोग ताल्लुक़ था, लेकिन वजह शोहरत ये नहीं थी। वजह शोहरत क्या है वो डिटरमिन करना बहुत ज़रूरी है। आप बड़े वसीउल मुतालिया शख्स हैं, मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि कोई नज़दीक की कोई हिंट दे दें, पॉइंट आप कर दें, कोई रिफॉर्मर, कोई रूहानी पेशवा टाइप कोई कैरेक्टर, कोई रिफॉर्मर, कोई योगी, कोई मशहूर उस दौर का कोई मोटिवेटर, कोई मोटिवेशनल स्पीकर, किसी एक ग्रुप का, एक जमात अच्छा का। हमने ये नहीं पूछा कि नेगेटिव रेपुटेशन या पॉजिटिव। गांधी का मर्डरर भी पूछा जा सकता है। यस, गॉड से, यस, वो भी हो सकता है, बिल्कुल। नथुराम गॉड से भी हो सकता नेगेटिव रेपुटेशन। जी। देयर यू गो, अरे शकील साहब, है। There you go. नोटोरियस। Was he hanged in 1947, 49? एक बहुत बड़े कत्ल का मरकजी किरदार थे। जी आपने नथुराम गॉड से पूछा। जी सर। अरे बहुत है। शकील साहब बहुत अच्छे, वेरी गुड Outstanding. साहब। उसकी वजह यह है कि कोई और फील्ड बचा ही नहीं था, तो मस्ट बी अ नेगेटिव रिप्यूट, मस्ट बी सम इंसिडेंट।